Hello बच्चों, let's see this question. Question reads, an electrochemical cell can behave like an electrolytic cell when. देखना बेटा ध्यान से, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अगर मैं बात कर रहा हूँ, बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ गैल्वेनिक सेल की, ठीक है, क्योंकि गैल्वेनिक सेल से हमको एक रिएक्शन याद आ जाती है जिंक और कॉपर वाली, उससे हम लोग क्लियरली समझ पाएंगे। और दूसरा हो गया मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आपको पता है बेटा गैल्वेनिक सेल है, अगर आप उस गैल्वेनिक सेल को बनाने जाते हो तो आपको पता है गैल्वेनिक सेल बनाने के लिए आपको तीन चीजों की जरूरत होती है, एक लेफ्ट एनोडिक हाफ सेल, एक कैथोडिक हाफ सेल और एक आपको चाहिए सॉल्ट ब्रिज। क्लियर है? ये आपका सॉल्ट ब्रिज हो गया, ये आपका एनोडिक हाफ सेल हो गया, ये आपका कैथोडिक हाफ सेल हो गया और ये आपका सिंपली मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। यहां पर मैंने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट फिल कर दिया, जिसका भी मैं ले रहा हूं, जैसे कॉपर इलेक्ट्रोड है तो ये कॉपर सल्फेट भर दिया मैंने, यहाँ पर मैंने जिंक सल्फेट भर दिया क्योंकि ये मेटल इलेक्ट्रोड मेरा जिंक का है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक सर्किट और लगा दिया, दैट इज प्रोवाइडिंग एक्सटर्नल वोल्टेज। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बेटा, मुझे पता है कि अगर मैं इस सेल ईएमएफ की बात करूं, इस पूरी चीज को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तो सेल ईएमएफ जो आएगा, ई सेल, अगर कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, स्टैंडर्ड कंडीशन पर बात कर रहा हूं, तो ई सेल ई नॉट सेल के बराबर आएगा और ई नॉट सेल जो हो जाएगा वो 1.1 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि जिंक का एसओपी जो होता है ई नॉट एसओपी दैट इज प्लस का 0.76 वोल्ट, जबकि कॉपर का एसआरपी जो होता है ई नॉट एसआरपी दैट इज 0.34 और ई नॉट एसओपी प्लस ई नॉट एसआरपी विल गिव यू सेल पोटेंशियल। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना बेटा, यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर हो रहा है कि जिंक से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं एंड कॉपर टू जिंक करंट फ्लो हो रही है, यानी कि आपका जो सेल पोटेंशियल है, ई सेल जो है ना, वो अभी भी एक्सटर्नल वोल्टेज के कम है। एक्सटर्नल वोल्टेज आप अप्लाई करो, एक्सटर्नल वोल्टेज कम होगा तो ये वाली बैटरी बड़ी होगी, ये वाली बैटरी बड़ी होगी, एक तरह से आप समझ लो, तो अभी भी आपकी वो करंट कैसे जाएगी, करंट ऐसे जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो होंगे। अगर आपका सोचो ई एक्सटर्नल है ना, ई एक्सटर्नल जो है, ये मैंने क्या लिख दिया, ओ ई एक्सटर्नल, ई सेल छोटा नहीं है, ई सेल बड़ा, ये इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, यहाँ पर ई सेल बड़ा होगा ई एक्सटर्नल से, सेल पोटेंशियल बड़ा, ये अभी छोटा है ना, तो ई सेल अगर छोटा बड़ा है और एक्सटर्नल वोल्टेज आपका कम है, तो अभी भी ये वाली बैटरी डोमिनेट करेगी, तो इसके हिसाब से चलेगा, और इसके हिसाब से चलेगा तो ये नॉर्मल क्या होगा, एक गैल्वेनिक सेल होगा। ठीक है, अगर एक्सटर्नल वोल्टेज आपका 1.1 वोल्ट कर दिया जाए, यानी कि ई सेल के बराबर कर दिया जाए, तो आपका क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन। और अगर ई सेल लेस देन एक्सटर्नल वोल्टेज, यानी कि एक्सटर्नल वोल्टेज बड़ा कर दिया जाए, तो एक्सटर्नल वोल्टेज बड़ा होगा तो ये बैटरी बड़ी हो जाएगी, और अगर ये बैटरी बड़ी हो जाएगी तो देखो ये और ये बैटरी दोनों उल्टी लगी हुई है, तो अब क्या होगा, अब आपके इलेक्ट्रॉन्स उल्टे फ्लो होंगे और करंट आपकी ऐसे फ्लो हो जाएगी, यानी कि अब कॉपर का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और जिंक का रिडक्शन होगा और यहां पर जिंक डिपॉजिट होती जाएगी, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा इस कंडीशन पे। यानी कि अगर आपका एक्सटर्नल वोल्टेज ई एक्सटर्नल सेल वोल्टेज से ज्यादा है, तभी आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव कर सकता है कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो चेक कर लो ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन गलत हो गया, बी ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन सही से पढ़ना। अच्छा यहां पर देखना सी एक्सटर्नल लिखा हुआ ये ऐसी, और ये देखना ये ई एक्सटर्नल ग्रेटर देन ई सेल, ई एक्सटर्नल ग्रेटर देन ई सेल, अगर एक्सटर्नल वोल्टेज ज्यादा है सेल ईएमएफ से, तभी आपका कोई भी गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव कर सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।